तो गाइस फिर से हम आ गए हैं आपकी 1 मिनट की स्ट्रेटेजी लेकर, क्योंकि पिछली वीडियो पे काफ़ी बंदों ने कमेंट करा भाई ये 1 मिनट की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी और भी 2-4 स्ट्रेटेजी बताओ। तो गाइस एक और नया स्ट्रेटेजी हम रिवील करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं 1 मिनट के लिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पे मेरा शायद एक बन रहा है, अगर ये बनती है तो बता दो मैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ नहीं बनी हमारी स्ट्रेटेजी। पहले तो स्ट्रेटेजी में क्या क्या देखना है आपको, पहले वो चीज़ फाइंड कर लो आप। ठीक है, और क्या क्या चीज़ गलती नहीं करनी है वो चीज़। पहले तो आपको ट्रेंड हमेशा देखना है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। ट्रेंड के अगेंस्ट हमें कुछ भी नहीं लेना। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट लेते हो तो उसमें आपको ज़्यादा एग्रेसिवपन देखने को मिलेगा, ज़्यादा आपको डील करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। ठीक है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट कभी लेना है। पहले मैं और चार्ट्स वगैरह ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद अपने स्ट्रेटेजी पे डिस्कस करते हैं क्या है हमारी स्ट्रेटेजी। तो आज की मार्केट ज़्यादा अच्छी तो लग नहीं रही है, पर लेकिन कोई नहीं। तो चलो देखो गाइस, 1 मिनट की स्ट्रेटेजी पे क्या होता है। तो गाइस 1 मिनट की स्ट्रेटेजी पे हमें देखना पड़ता है कोई ऐसी कैंडल जिसके अंदर बहुत सारी कैंडल फॉर्म हो रही हो। मैंने एक क्या कहा, कोई ऐसी कैंडल जिसके अंदर बहुत सारी कैंडल फॉर्म हो रही हो। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, और देखो मैं बताता हूँ। जैसे ये देखो, मैंने यहाँ डाउन की तरफ क्यों ली, देखो इस कैंडल के अंदर, ये देखो आप इस कैंडल को ले लो या फिर इस कैंडल को ले लो, इस वाले कैंडल के अंदर देखो आपने क्या करना है, पूरे कैंडल के विक तक को ना मार्क करना है। ठीक है, यहाँ पे मार्क करना है आपको, देन यहाँ पे मार्क करना है। मैं मार्क करके बताता हूँ। जेंटल लाइन मैंने यहाँ पे ली, देन हमने यहाँ ला रहा विक के पास। ठीक है, कोई भी ऐसी कैंडल उसका विक भी चलेगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ मैंने कॉपी करी, देन इसको यहाँ नीचे की तरफ कर लिया, दोनों की तरफ मैंने लगा दिए। ठीक है, ऊपर नीचे मार्क करना है। देन मार्क करने के बाद आपको देखना है कम से कम उसके अंदर 4-5 कैंडल फॉर्म हो रही हो, मिनिमम 3 कैंडल तो फॉर्म हो रही हो। उसके बाद क्या करना है, जब कैंडल फॉर्म हो रही है, देन अगर एक ब्रेकआउट देती है, जैसे कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे मेरा लॉस हो गया। अब यहाँ मटेंगल ले लिया। ठीक है, देखो मैं वैसे कहता हूँ मटेंगल ऑटो अप्लाइड होता है। ठीक है, तो मेरा वो छोड़ो, वो तो हमारी ट्रेड विनिंग हो गया 101%। ठीक है, तो यह क्या है, हमने इस कैंडल को मार्क करा, इसको आप मार्क करा, डाउन मार्क करा। देन इसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 कैंडल लगातार फॉर्म हो रही है। ठीक है, और एक कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया, देन दिया। इस कैंडल ब्रेकआउट देते ही हमें क्या करना है, रिवर्सल की तरफ लेनी है। हमने डाउन की तरफ ली थी, जो डाउन आई हुई थी, पर लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो अप चली गई। देन हमने मटेंगल लिया, और मटेंगल आप देख रहे हो क्लियर कितना डीप। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी में जान होती है तो आपको क्लियर देके जाएगी, बड़ी देके जाएगी एकदम। ठीक है भाई, तो समझ में आई। एक कैंडल हमें ऐसे देखनी है। देखो इस कैंडल को अगर देखते तो इसके अंदर 1 2 3 फॉर्म हो रही, देन मैंने कही कम से कम 3 फॉर्म होनी चाहिए, 3 फॉर्म हो रही थी। देन आप गई तो यहाँ पे डाउन की हम तो लेते, देन ये आप चले गए, फिर ये देखो किया डाउन। और देखो, और इतनी ज़्यादा डाउन होने का एक और रीज़न है कि मैंने देखो ट्रेंड देखा था। ट्रेंड यहाँ पे क्या है, डाउन। ट्रेंड डाउन है तो देखो ये नहीं, देखो यही तो है रियल नॉलेज, यही होती है। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी में जान है, देखो मैं जो भी स्ट्रेटेजी लाता हूँ वो प्रॉपर लाता हूँ, कोई ऐसे वैसे नहीं बस मैं उठा के ले आया भाई। क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है भाई ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी नहीं करेगी, क्योंकि मैं खुद स्ट्रेटेजी पे वर्क करता हूँ, मैं खुद इन स्ट्रेटेजी को मापा है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ अभी इन हैंड, यहीं के यहीं अभी दिखाता हूँ आपको। देखो इस कैंडल को देखो ध्यान से, इस कैंडल के अंदर 1 2 3 कैंडल फॉर्म हुई, देन इसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ। देन इसको देखो, इस पर डाउन के लेते नहीं गई, मटेंगल क्लियर जा रही है डाउन। ठीक है, 1 2 अगर बनते हैं तो मैं आपको भी लेके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करती है प्रॉपर। देखो एक और देखा तो एग्जाम्पल बहुत आपको मिल जाएंगे गाइस, बहुत मिल जाएगा। देखो इस रेड को देखो, यहाँ आप अगर मार्क करते हैं तो देन यहाँ तक आती है। इसने इसके अंदर कितने को हुए, 1 2 3 4 कैंडल कंसोलिडेट हुए। देखो गलती आपको क्या नहीं करनी है, आपको पूरा विग तक लेनी है। ठीक है, पूरा जब तक पूरा विग का प्रॉपर नहीं हो जाए, और ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा ब्रेकआउट हो जाए, नहीं, बिल्कुल ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ी सी बाहर निकले, कम से कम मीडियम साइज बाहर निकले, देन उसके बाद हमें लेनी है डाउन की तरफ। और ट्रेंड को भी देखना है, ट्रेंड जो है डाउन है। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट अब बिल्कुल मत लेना, मैं ये सजेस्ट करूंगा गाइस, कि देखो हमें तो एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हम एक का दुक्का अगर ट्रेड अगर इग्नोर भी कर देते हैं हम ट्रेंड को, तो भी हमारी हो जाती है, क्योंकि हम रिकवर कर लेंगे, हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है। क्योंकि आप बिगिनर हो या फिर आप पहले से भी कर रहे हो, तो अपना देखो पैसे बचा के चलो अपने आप जितने भी हो सके। ये देखो गाइस, इसने हल्की सी ब्रेकआउट दी, यहाँ पे देख रहे हो हल्की सी ब्रेकआउट दी इसने, देन एक रिवर्सल आ गया। तो दिस इज कॉल्ड, और ये आपको मिलेगा हर चार्ट पैटर्न मिलेगा, हर जगह कंसोलिडेट होता रहता है। कंसोलिडेट अगर मिलता है मेरे को तो एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ मैं आपको।
सारे तो बन चुके हैं अभी तक, अब वेट करना पड़ेगा मैं काफ़ी ज़्यादा। देखो अभी देखो इसके अंदर देखो, ये देखो इस ग्रीन के अंदर कितने सारे हो रहे हैं, और ये माइनर अप ट्रेंड भी चल रहा है। तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है देन अप की तरफ लूँगा मैं, ठीक है गाइस। इस ग्रीन के अंदर देखो इसका हाई को वहाँ का लो, देखो लो का ब्रेकआउट दे रही है। जिस तरह भी ब्रेकआउट दे उसको रिवर्सल लेना, आपको कुछ नहीं करना। देखो लो का ब्रेकआउट दे रही है, जो कितने कंसोलिडेट हुए 1 2 3 4 5 करना। जितनी ज़्यादा कंसोलिडेट होगी ना, इसका मतलब क्लियर जाएगी। ये देखो यहाँ पे देखो गाइस, 1 2 3 4 5 हुए इसके अंदर ये बने, देन ये अप की तरफ चलेगी। इसमें मैंने पहले ट्रेड लिया था, आपने देख रहा होगा यहाँ पे चल रहा था ट्रेड, वो मैंने विनिंग कर दी डीप। तो गाइस मैं आपको ट्रेड ढूंढ के बताता हूँ कि कोई ट्रेड मिलेगा मेरे को, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से पैटर्न वर्क करती है और देन किस तरीके से जाएगी। आप यहाँ भी देख सकते हो, अगर यहाँ पे बन रहा है तो हाँ यहाँ बन रहा है। देखो देखो मैं जो पिछले वाला मैं आपको एग्जांपल दिया था, देन यहाँ पे भी वही एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ देखो इस वाले में ट्रेड मिल गया, हमें ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो मैंने क्या करा, इस वाले रेड का मैंने हाई लो मार्क कर लिया, प्रॉपर मार्क कर रहा है मैंने। अब जिस तरह ब्रेकआउट देगी हम उस तरफ ले लेंगे। ये ब्रेकआउट देने वाली थी पर ब्रेकआउट दी नहीं, ठीक है। ब्रेकआउट देती तो हम अप की तरफ लेते हैं। ट्रेंड डाउन चल रही है तो हमें उम्मीद करनी है कि अप की तरफ ज़्यादा ब्रेकआउट दे तो हमारे लिए ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट हमें से लेना नहीं चाहिए। मैं प्रेफर नहीं करता, मैं खुद भी नहीं लेता भाई। तो मनी बहुत कैपिटल, आपको पता है बहुत ज़्यादा मुश्किल से आता है, मनी प्रीशियस होता है और किसी में बनता है। तो देखते हैं, अगर देखो ये अगर ब्रेकआउट देती है तो हमारे लिए और अच्छा है, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलो देखते हैं पहले कहीं और अगर बन जाए तो। इसके अंदर भी कितना आराम से फॉलो हुआ, दो हुआ, तीसरे ने ब्रेकआउट दिया देन हो गया। तो कल पावर गाइस, देखो गाइस, चलो गाइस हमारे को ट्रेड मिल गया है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे रही है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। अब हम डाउन की तरफ लेंगे। देखो ट्रेंड भी डाउन है और हमारा ट्रेड भी डाउन की तरफ बता रहा है। देखो इस रेड के अंदर 1 2 3 4 5 कैंडल फॉर्म हुए, देन छठा कैंडल ने इसने ब्रेकआउट दे दिया। देन अब तो रिवर्सल की तरफ बनती है और दबा के लगाएंगे गाइस, क्योंकि एनालिसिस है भाई, एनालिसिस है, कोई नहीं रोक सकता हमें लगाने से। चलो थोड़ी बिग बनी है पर देन हम लेंगे, ठीक है। बिग से आप थोड़ा सा दूरी लेना, देखो क्योंकि कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। जहाँ पे आपको छोटी ना लगे, देखो मेरे को यहाँ पे छोटी लग नहीं रही थी पर मैंने लगा दिया, फिर भी कोई नहीं, क्योंकि अपनी एनालिसिस है कि आनी चाहिए अपने अकॉर्डिंग। पर देखो इसने ब्रेकआउट दिया, देन बहुत ज़्यादा बिग कैंडल, इसको आप कहते हैं एग्जॉशन कैंडल भी कह सकते हैं। ट्रेंड अपना डाउन है और वी फिल है, तो इसको एक डाउन तो आनी चाहिए। डाउन आएगी गाइस, ये पक्की बात है, डाउन आएगी। नहीं आएगी तो अपना एमटीवी तो है ही, मटेंगल देखो ऑटो अप्लाइड होता है। आपको पता है कि ओटीसी मार्केट एरर बना देती है, एरर छोड़ देती है, क्योंकि अपने हिसाब चलती है ओटीसी मार्केट। कोई भरोसा नहीं है कब क्या कर दे ओटीसी मार्केट। तो अपना एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग रखना है। आपकी अगर मिस्टेक भी जा रही है, अगर ट्रेड लॉस भी होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेटेजी गलत है या फिर आपको ट्रेडिंग नहीं आती। कई बार होता है कि दिन खराब हो या फिर मार्केट ही खराब होती है कई दिन, ठीक है। 4 ट्रेड लगाए थे गाइस, 4 ट्रेड ये लॉस हो रहे हैं, अब 8 लगाएंगे हम, ठीक है। आज मार्केट स्टार्टिंग से मुझे लगा था थोड़ी सी खराब है, बट फिर भी कोई नहीं। चलो गाइस मैंने लगा दिया 8-9 ट्रेड लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड लगा दिया गाइस। अब इसको डाउन देनी चाहिए, क्योंकि हमें ट्रेंड के अगेंस्ट लेने, डाउन ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पीछे अब चल रहा है पर लेकिन इसने डाउनफॉल कर दी है और उसको डाउन आनी चाहिए किसी भी कीमत पे। 41 सेकंड में जो भाई आईटीएम होगा लिख के दे रहा हूँ मैं 20 कोरे पन्ने पे। चलो भाई जैसे अगर ये हमारी विनिंग होती है तो आप जल्दी से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना जल्दी से जल्दी। जितने भी आपके ट्रेडर दोस्त हैं सब में फॉलो कर दो, क्योंकि स्ट्रेटेजी इतनी धांसू है ना। अगर आपने कुछ नहीं सीखा ना, ये स्ट्रेटेजी सीख ली आपने, कुछ भी नहीं आता, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं आता। बस 2 चीज़ का ध्यान रखना है, ट्रेंड का और देन ब्रेकआउट का। बस 2 चीज़ का ध्यान रख लेना, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रखता। कोई ज़्यादा कुछ मत सीखो, आप ये स्ट्रेटेजी सीख लो। एक और स्ट्रेटेजी मैंने दी है, दो स्ट्रेटेजी, 3 से स्ट्रेटेजी और भी स्ट्रेटेजी लाऊंगा। 2-3 स्ट्रेटेजी में इतना प्रैक्टिस कर लो आप गाइस कि आप कोई मुकाबला नहीं कर सके। ये स्ट्रेटेजी बनते ही आपको आंख बंद करके कितनी भी ट्रेड ले लेनी गाइस, ठीक है। अगर मैं यहाँ डर जाता कि भाई साहब यहाँ पे आया मैं मटेंगा नहीं लूँगा, तो अब लॉस होता मेरा और ओवरऑल मेरा प्रॉफिट में हूँ मैं, ठीक है गाइस। तो ये था आज की वीडियो में, आशा करता तो बहुत बढ़िया लगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर दिस वीडियो गाइस।